इस वक्त भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है और ये बदलाव ऐसा है जहां से अब पीछे मुड़ना आसान नहीं है। आज जो रास्ता चुना जाएगा वही तय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर बदलेगी या तकदीर बिगड़ेगी। दरअसल मौजूदा समय में दुनिया भर में मेटल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हर देश नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और इन सब की बुनियाद मेटल्स पर टिकी है। लेकिन समस्या वहां पैदा होती है जहां कॉपर, लिथियम और सिल्वर जैसे हाई वैल्यू मेटल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि सप्लाई सीमित है। जिन देशों के पास खुद की माइनिंग क्षमता कम है, उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कॉपर ऐसा मेटल है जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सेक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री का काम रुक सकता है। और जब बात भारत की आती है तो यहाँ स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 50 से 60% तक कॉपर के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। कई मेटल्स तो ऐसे हैं जिनमें भारत की निर्भरता लगभग 100% तक है। यहीं से भारत ने अपनी असली रणनीति तैयार करनी शुरू की। जहां दुनिया अपने देश की जमीनों पर नई खदानें खोज रही है, वहीं भारत ने सीमाओं से बाहर सोचने का फैसला लिया। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने चिली में पूरी तैयारी के साथ कदम रख दिया है। वहां माइनिंग प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेकर कॉपर समेत अन्य कीमती धातुएं निकालने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। लक्ष्य सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में सप्लाई देकर मुनाफा कमाना भी है। अब समझते हैं पूरी कहानी। भारत से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर स्थित चिली को अगर दुनिया का कॉपर किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में जितना कॉपर उत्पादन होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा चिली से आता है। यहाँ विशाल माइनिंग साइट्स हैं जहाँ से कॉपर के साथ साथ लिथियम, गोल्ड और कई अन्य महत्वपूर्ण मेटल निकाले जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो चिली की अर्थव्यवस्था काफी हद तक माइनिंग सेक्टर पर आधारित है। चिली की मशहूर खदानों में एस्कॉन्डिडा, चुक्विकामाटा और एल टेनिएंटे जैसी साइट्स शामिल हैं। ये खदानें इतनी बड़ी हैं कि अकेले ही लाखों टन कॉपर का उत्पादन करती हैं। कई खदानें सरकारी कंपनी कोडेल्को संचालित करती है, जबकि कई प्राइवेट कंपनियां भी वहां सक्रिय हैं। इसी वजह से चिली को वैश्विक सप्लाई चेन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भारत ने चिली में अवसर तब देखना शुरू किया जब ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में कॉपर और लिथियम रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनने वाले हैं। 2010 के बाद भारत ने विदेशों में मिनरल्स खोजने की नीति बनाई। उस समय भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता था। देश में सालाना करीब 5 से 6 लाख टन कॉपर की घरेलू आपूर्ति होती है, जबकि मांग इससे अधिक रहती है। यही अंतर भारत के लिए चिंता का विषय बना। इसलिए भारत ने रणनीति बदली। सिर्फ बाजार से खरीदने के बजाय खदानों में हिस्सेदारी लेने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। सरकारी कंपनियों जैसे एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर और बाद में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कबिल ने चिली की कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की। शुरुआत में सीधे खनन नहीं हुआ, लेकिन एमओयू और साझेदारी के जरिए मजबूत आधार तैयार किया गया। चिली दुनिया का नंबर 1 कॉपर उत्पादक देश है, जहां सालाना लगभग 50 लाख टन से अधिक उत्पादन होता है। भारत का उत्पादन इससे काफी कम है। इस बड़े अंतर को देखते हुए भारत ने लंबी अवधि की रणनीति बनानी शुरू की। इसी क्रम में बड़ा कदम तब सामने आया जब कोल इंडिया ने भी भविष्य के खनिजों में उतरने का फैसला लिया। 2025-26 के आसपास कंपनी ने तय किया कि केवल कोयले पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं होगा। इसी सोच के तहत कोल इंडिया ने चिली में नई होल्डिंग कंपनी बनाने और स्थानीय एजेंसियों से साझेदारी की दिशा में पहल की। अभी भारत ने सीधे बड़े पैमाने पर खनन शुरू नहीं किया है, लेकिन जमीन पूरी तरह तैयार कर ली गई है ताकि समय आने पर सीधे प्रोजेक्ट्स में प्रवेश किया जा सके। आज भारत चिली में एक्सप्लोरेशन, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के मोड में काम कर रहा है। भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इक्विटी हिस्सेदारी और लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स पर फोकस कर रही हैं। खास तौर पर लिथियम पर नजर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में ये रणनीति भारत को सिर्फ आयात पर निर्भर देश से संसाधन सुरक्षित करने वाली ताकत में बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि भारत चिली में क्यों जा रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या यही कदम भारत को आने वाले मेटल युग में आत्मनिर्भर और मजबूत बना पाएगा। यही इस पूरी कहानी का असली मोड़ है। डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो पहले भारत सिर्फ बाजार से मेटल खरीदता था, उसके बाद बातचीत और समझौते शुरू हुए। अब स्थिति ये है कि भारतीय कंपनियां मौके तलाश रही हैं और आने वाले वर्षों में सीधे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में उतरने की तैयारी कर रही हैं। मकसद साफ है, देश की इंडस्ट्री को लंबे समय तक कॉपर और लिथियम की कमी का सामना न करना पड़े। और अगर व्यापक तस्वीर देखें तो भारत और चिली के रिश्ते केवल माइनिंग तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CEPA पर भी चर्चा आगे बढ़ रही है। अगर ये समझौता मजबूत रूप लेता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश आसान होगा। मेटल, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सहयोग में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। एक खास बात यह भी है कि भारत को चिली से मुख्य रूप से लिथियम और कॉपर की जरूरत है, क्योंकि यही दोनों मेटल आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी सिस्टम और हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ बनने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चिली को भारत जैसा विशाल मार्केट और टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, यानी दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे से मेल खाती हैं। कुल मिलाकर कहानी सीधी है, चिली के पास खदानें और प्राकृतिक संसाधन है, जबकि भारत के पास बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है। फिलहाल ये साझेदारी शुरुआती चरण में है, लेकिन आने वाले सालों में भारत चिली माइनिंग पार्टनरशिप काफी मजबूत हो सकती है। अगर योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ीं, तो भारत को भविष्य के लिए कॉपर और लिथियम की स्थिर और सुरक्षित सप्लाई मिल सकती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, दुनिया भर में कॉपर की मांग तेजी से बढ़ रही है। कारण साफ है, EV गाड़ियां, सोलर पैनल, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में कॉपर का इस्तेमाल पहले से ज्यादा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक वैश्विक कॉपर डिमांड आज के मुकाबले करीब 35 से 40% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा और तकनीकी विकास की बुनियाद बनेगा। इसी वजह से बड़े देश अभी से सप्लाई सुरक्षित करने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इसी दौरान एक नया मोड़ भी सामने आया है। कुछ देशों ने अपने खनिज संसाधनों के निर्यात पर सख्ती शुरू कर दी है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया ने निकिल जैसे मिनरल्स के कच्चे निर्यात पर रोक लगाई। DR कॉन्गो ने कोबाल्ट और कॉपर से जुड़ी नीतियों को सख्त किया, और चीन ने कुछ रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ा दिए। इसका सीधा संदेश ये है कि अब केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदारी करना सुरक्षित रणनीति नहीं रह गई है। हर देश को खुद के लिए स्रोत सुरक्षित करने होंगे। अब अगर चिली की बात करें तो वो भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वहां कॉपर और लिथियम दोनों की भरपूर उपलब्धता है। लेकिन केवल एक देश पर निर्भर रहना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों में भी अवसर तलाश रहा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, पेरू और अफ्रीका के जाम्बिया व DR कॉन्गो जैसे देश लिथियम और कॉपर के बड़े स्रोत माने जाते हैं। इससे साफ है कि भारत की रणनीति एकदम स्पष्ट है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि अलग अलग देशों में अपनी मौजूदगी बनाना। सरल भाषा में कहें तो भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपना माइनिंग नेटवर्क तैयार करना चाहता है, ताकि भविष्य में सप्लाई रुकने का खतरा कम से कम हो। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत की कंपनियां चिली में सफल हो पाएंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।